फ्रेंडलीनेस का है और जो है उनकी खिदमत को जो है वो कबूल करते हैं और उनकी खिदमत की वो इज़्ज़त करते हैं। I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket। तो राइटर कहते हैं कि मुझे उनके वजूद का एहसास, बस कंडक्टर्स के वजूद का, उनकी अहमियत का एहसास तब हुआ जब एक दिन क्या हुआ कि वो घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने के बाद उनकी जो पॉकेट थी, उस पॉकेट में जो है पैसे नहीं थे। वो पैसे घर पर भूल गए थे और वो घर से बाहर निकले और बस में जाकर बैठ गए सफ़र करने के लिए। एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज़ द फीलिंग। और राइटर कह रहे हैं कि इसका कभी ना कभी सभी को एक्सपीरियंस आया है कि वो बगैर पैसे के कभी चले जाते हैं और उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो ये फीलिंग का एहसास वो कर सकते हैं, ऐसा राइटर कह रहे हैं। मिक्स्ड फीलिंग विच द डिस्कवरी arouses। You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst। तो राइटर कह रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो है हम अपने आप को बहुत बेवकूफ़ मानते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ मानते हैं और अपने आप को क्या मानते हैं, नेव मानते हैं। नेव, नेव का मतलब देखिए, अ डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी डिसऑनेस्ट पर्सन मतलब ऐसा शख्स जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा नेव मानते हैं अपने आप को। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर आइड यू कोल्डली एज मच एज टू से यस आई नो दैट स्टेल ओल्ड ट्रिक। और ऐसे वक्त में जो है बस कंडक्टर जनरली कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, ये एक बहुत पुरानी ट्रिक है पैसे नहीं देने की। नाउ देन ऑफ यू गेट, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप उतर जाओ बस से। एंड इवन इफ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन ईजीली यू आर फेस्ड विथ द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक। और अगर बस कंडक्टर आपको अगर अच्छे शख्स है और बैठने की इजाज़त भी देते हैं आपको वो, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उतर कर चले जाना ज़रूरी है। एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट। Having searched my pockets in vain for stray coppers। और जो राइटर है अपने पॉकेट्स में जो है वो तलाश करते हैं पैसों की, पैसे मिल जाए। कॉपर्स यहाँ पर जो मीनिंग दिया जा रहा है, कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू, और वो तलाश करते हैं कि कुछ कॉइन्स मिल जाए, लेकिन सब इन वेन होता है, यानी फिजूल होता है। इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, सब ज़ाया होता है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, यानी वो कहते हैं कि कोई भी पैसे उनके पास नहीं है, तो ऐसा वो उन्होंने महसूस किया था। आई टोल्ड द कंडक्टर विथ एज ऑनेस्ट अ फेस एज आई कुड अज्यूम दैट आई कुडंट पे द फेयर एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी। और उन्होंने बस कंडक्टर से कहा कि मेरे पास जो है पैसे नहीं हैं और जो है मैं पैसे लाने के लिए उतर जाता हूँ, चले जाता हूँ। ओह यू नीडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट सेड ही। लेकिन बस कंडक्टर ने क्या कहा, नो प्रॉब्लम, आप घबराओ मत, आपको उतर कर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेड ही, ऑल राइट सेड आई। फिर राइटर ने कहा ठीक है, बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी, ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड। वेयर वुड यू वॉन्ट टू गो, कहाँ जाना चाहते हो, उन्होंने पूछा। एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन हु वॉज प्रिपेयर टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग। यानी राइटर को कहाँ जाना था, राइटर को जो है बैंक से हांगकॉन्ग जाना था।
आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम, और जो है राइटर ने उनका शुक्रिया अदा किया। एंड टोल्ड हिम वेयर आई वांटेड टू गो, एंड एज ही गिव मी द टिकट आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर। तो जो है राइटर बोलते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने तो टिकट मुझे दे दिया, लेकिन इसका किराया मैं आपको कहाँ भेजूँ? ओह, यू विल सी यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट। तो कंडक्टर कहते कोई बात नहीं, जैसा आज आप बस में आए ऐसा फिर कभी आप आ ही जाएंगे, और जो है जब जो है आपने वो किराया चुका देना। ही सेड चीयरफुली, बहुत खुशी से कहा, हैप्पीली कहा। ही टर्न टू गो एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट लाइटन ऑन अ शीलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वायर्ड। और फिर अचानक से फिर और वो तलाश करने लगे, राइटर और तलाश करने लगे अपने पॉकेट्स के अंदर। तो उनको एक शेलिंग मिली, मतलब कॉइन मिली, और जो अकाउंट था उनका वो क्या हुआ, स्क्वायर्ड होगा मतलब सेटल्ड होगा, मतलब उन्होंने उनके पैसे दे दिए। बट दैट fact did not lessen the glow of pleasure which so good natured an action had given me। लेकिन जो कंडक्टर का जो रवैया था, उनका जो गुड नेचर था, वो बहुत अच्छा था। A few days after my most sensitive toe was trampled on a rather heavily as I sat reading on the top of bus. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब यहाँ दिया गया है, काउंटेनेंस का जो मतलब होता है वो होता है चेहरा। काउंटेनेंस का क्या मतलब होता है? चेहरा, फेस, काउंटेनेंस। Sorry, sir, he said. I know these are heavy boots. Got them because of my own feet got trod on so much, and now I am trading on other people's। ट्रेडिंग का मतलब जो है पैरों को रखना, चलना। तो फिर दूसरे दिन मतलब एक और एक वाक़या राइटर बता रहे कि जो है राइटर जो है एक बार ऐसा हुआ कि अ, उसी बस कंडक्टर के बस में वो फिर सफ़र करने के लिए चढ़े कि जो बस कंडक्टर ने जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र करने की इजाज़त दी थी। तो उसी बस में वो फिर से एक बार और बैठे, और देखा कि वो जो बस कंडक्टर है उनका पैर जो है कहाँ आ रहा है। उनका जो पैर है, बस कंडक्टर की जो बूट्स है, बस कंडक्टर के जो बूट्स थे बहुत हेवी बूट्स थे, और वो बूट्स यानी वो बूट्स कहाँ आ रहे, कहाँ जो है वो बूट्स का वज़न कहाँ हो रहा था? बस कंडक्टर के बूट्स का वज़न कहाँ हो रहा था? राइटर के पैरों पर हो रहा था। तो उन्होंने कहा, सॉरी सर, ही सेड, आई नो दीज आर हेवी बूट्स, गॉट देम बिकॉज माई ओन फिट गॉट गेट torn on so much and now I am trading on other people's। hope I didn't hurt you sir। और उन्होंने बहुत इज्जत से कहा कि सर मैं जो है आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ही हैड हर्ट मी, राइटर कहते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो रही थी, बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम ही हैडंट। और जो है राइटर को जो है तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन कंडक्टर ने इस अंदाज में जो है माफ़ी मांगी कि जो है राइटर अपने तकलीफ़ को भूल गए। आफ्टर दिस आई began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing। और जो है राइटर उनका गुड बिहेवियर देखते रहे कंडक्टर का कंटिन्यूसली बस में बैठकर। ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल का मतलब दिया हुआ राइट में अनलिमिटेड, यानी यानी जो है इनके पास अनलिमिटेड क्या था, राइट बस कंडक्टर के पास अनलिमिटेड क्या था? फंड ऑफ पेशेंस, सब्र था उनमें। एंड अ गिफ्ट ऑफ मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, यानी जो है बस कंडक्टर की खासियत क्या थी कि उनके पास जो है बेशुमार सब्र था, और वो अपने पैसेंजर्स को बहुत कंफर्टेबल जो है
कंफर्टेबल होने का एहसास दिलाते थे, कंफर्टेबल कराते थे। आई नोटिस दैट if it was raining, he would run up to the stairs to give someone the tip that there was room inside। और वो देखते थे कि अगर बारिश होती थी तो वो पैसेंजर के पास जाते थे सीढ़ियों से उतरकर, और वो कहते थे कि आपको जो है अंदर यहाँ फलां फलां जगह पे बस में जगह है, आप यहाँ बैठिए। विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन। और जो बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे उनके साथ ये कंडक्टर का बर्ताव इस तरीके से होता था कि मानो वो उस बुज़ुर्ग शख्स के क्या है, लड़के हैं। एंड विथ चिल्ड्रन एज सॉलिसिटस एज अ फादर। और बच्चों के साथ उनका रवैया कैसा था कि मानो वो बच्चों के जो है वालिद साहब है। बहुत केयरिंग नेचर था उनका। सॉलिसिटस का मतलब क्या है, यहाँ पर राइट में दिया हुआ केयरिंग और कंसर्न। ही हैड एविडेंटली अ पेक्युलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल। नौजवानों के जो है साथ भी जो है नौजवानों के जो है उनके साथ भी उनका अच्छा बर्ताव था। एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस्ट विद देम। और उनके साथ वो हंसी मजाक किया करते थे। इफ़ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेमेंट। अगर वो जो है किसी अंधे शख्स को देखा करते थे तो उस अंधे शख्स को जो है जो फुटपाथ है उस पर वो मतलब नहीं छोड़ते थे, वहाँ अकेले नहीं जाने देते थे। ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट टू वेट वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर। वो खुद उस अंधे शख्स को क्या किया करते थे, रोड पार कराने में मदद किया करते थे। अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in a natural courtesy and good manner। तो राइटर कहते हैं कि बस कंडक्टर के साथ उनका जो सफ़र था तो उसमें उनको कौन सा सबक सीखने को मिले, नेचुरल कर्टिसी के यानी कुदरती गुड मैनर के और कुदरती गुड बिहेवियर के और गुड मैनर्स के सबक उनको सीखने को मिले। और वो क्या किया करते थे, इरेडिएटेड किया करते थे एटमॉस्फेयर को। इरेडिएटेड का मतलब यहाँ पर स्प्रेड और प्रोड्यूस। वो क्या किया करते थे, एटमॉस्फेयर को जो है कंडक्टर एटमॉस्फेयर को बहुत खुशनुमा बनाया करते थे। What struck me particularly was the ease with which he got through his work। और सबसे अहम बात क्या बताते राइटर की, जो कंडक्टर थे वो अपना काम बहुत जो है बहुत मेहनत से और ईमानदारी से किया करते थे, बहुत जोश और जज्बे के साथ किया करते थे। इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, राइटर कहते हैं कि अगर बैड मैनर्स जो है इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस मतलब तेज़ी से फैलने वाले हैं अगर, सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स। तो वो कहते हैं कि गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस है, ये भी तेज़ी से फैलते हैं। अगर हम किसी के साथ अगर अच्छा बर्ताव करते हैं, अगर हमारा गुड बिहेवियर है किसी के साथ, तो हमको गुड बिहेवियर ही मिलता है। इफ़ वी इनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। वो कहते हैं कि अगर हमको इनसिविलिटी का यानी बैड मैनर का अगर सामना करना पड़ा तो हम भी जो है बैड मैनर वाले बन जाते हैं। बट इट इज़ एन अनयूजुअली अनकाउथ पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीबल विथ सनी पीपल। अनकाउथ का मतलब है इम्पोलाइट और अनरिफाइंड। इम्पोलाइट का मतलब है जो है बद अखलाक़ी। But it is unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people। It is with manners as with the weather। वो कहते हैं कि जैसे मैनर्स होते हैं, जैसे ही हमारे गुड या बैड मैनर्स होते हैं, तो उसको किससे कंपेयर करते हैं, वो वेदर से कंपेयर करते हैं। वेदर यानी जो एटमॉस्फेयर होता है